रुद्रपुर कोतवाली अंतर्गत कल देर रात एक महिला की हत्या का मामला सामने आया था। जो पति अपनी पत्नी की हत्या करके फरार हो चुका था, जिसका आज एसपी क्राइम अभय सिंह ने 12 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए बताया कि आजाद राजभर को शक था कि उसकी पत्नी रानी के किसी अन्य व्यक्ति से नाजायज संबंध थे। इसी शक के आधार पर उसने अपनी पत्नी की गोबर के दलदल में डुबोकर हत्या कर दी। हत्या के मामले का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम अभय सिंह ने बताया कि आजाद को शक था कि उसकी पत्नी के किसी अन्य से संबंध है और वो बच्चों को उसके खिलाफ भड़काती है। इसी कारण आजाद आए दिन अपनी पत्नी से मारपीट करता था। 1 अक्टूबर को भी आजाद राजभर ने अपनी पत्नी से पहले मारपीट की और फिर गोबर के दलदल में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। एसपी क्राइम अभय सिंह ने बताया कि हत्यारोपी को किच्छा से गिरफ्तार कर लिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अक्टूबर की रात 1 बजे पुलिस को सूचना मिली थी सूरज नाम के कॉलर के द्वारा कि उनके पिताजी के द्वारा उनकी माताजी को मार दिया गया है। इस सूचना पे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो जानकारी मिली कि यह आज़ाद राजभर नाम का व्यक्ति है, जो मूलतः उत्तर प्रदेश बलिया जनपद के निवासी हैं और ये अपने परिवार के साथ यहाँ शिमला पिस्तौर में एक काश्तकार हैं, उनके फार्म हाउस पे काम करते हैं। पति पत्नी में मनमुटाव की स्थिति रहती थी। इस व्यक्ति के द्वारा शराब के नशे में रात के 1 बजे अपनी पत्नी को अपनी झोपड़ी के बगल में जो एक पौंड था जिसमें कि गोबर रखा हुआ था और बारिश के कारण उसमें जल जमाव की स्थिति थी, 5 से 6 फीट का एक गड्ढा था, उसी में डुबो करके अपनी पत्नी को मार करके और ये व्यक्ति खेतों की तरफ भाग गया था। रात में ही हमारी टीमों के द्वारा इनको सर्च किया गया लेकिन यह व्यक्ति मिला नहीं। बाद में इंटेलिजेंस के माध्यम से हमें सूचना मिली कि यह व्यक्ति भागने की फिराक में है, तो इसे फिर किच्छा से काली मंदिर के पास से इसको अरेस्ट किया गया। चूँकि यह व्यक्ति तकनीक का प्रयोग नहीं करता और ये खाना बदोश किस्म का है, जो कभी किसी स्थान पे कभी किसी स्थान पे, तो ये काफ़ी टफ एक टास्क था इसको अरेस्ट करना, लेकिन हमारी टीम को इसमें सफलता मिली। संपूर्ण टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 5000 के इनाम की घोषणा की गई। कारण क्या रहा? मूलतः कारण जो प्रकाश में आया वह यही था कि ये अपने पत्नी के ऊपर शक करते थे और इनको लगता था कि पत्नी इनके बच्चों को इनके खिलाफ भड़काती हैं, इनकी बात नहीं मानती हैं और इनकी पत्नी का अन्य इस तरह के का आचरण है। तो इसी शक के आधार पे इनके बीच में अक्सर तनाव की स्थिति प्रकाश में आई है और घटना के दिन भी इनकी पत्नी चूँकि बीमार रह रही थी और उस दिन भी रात के 1 बजे इस व्यक्ति के द्वारा आवेश में आके अपनी पत्नी को ले जा करके और गड्ढे में डाला गया और डुबो करके मार दिया गया।